अथ द्वितीय अध्याय प्रारंभम। सुतजी महाराज ने कहा, सम्माननीय धर्म मीमांसक श्री ऋषि समाज, अब मैं आप सबको वह प्रसंग श्रवण करा रहा हूँ जो कि स्वयं महाप्रभु से प्राप्त करके त्रैलोक्य भूषण रम्य अतिरम्य श्री काशीपुरी निवासी अत्यंत ही निर्धन पूर्णता दरिद्रता से आविष्टित महादिनार्थ ब्राह्मण शतानंद ने इस अलौकिक महाव्रत पूजन कथा को करके महान सौभाग्य को प्राप्त किया था। उनका प्रारंभिक जीवन ऐसा था कि वह ब्राह्मण नित्य निरंतर भिक्षा की याचना करता हुआ काशीपुरी में भ्रमणशील रहता था, परंतु उसकी पूर्ति कभी भी नहीं होती थी। वह भूख प्यास से महान त्रस्त घनघोर दुखों से पूर्णता व्याप्त था। महाप्रभु नारायण ब्राह्मणों के परम हितैषी ब्राह्मणों से आत्मस्नेह को धारण करने वाले ध्यान पूर्वक उस शतानंद ब्राह्मण की दुर्दशा को देखकर स्वयं महान खेदपूर्ण दुख का अनुभव करने लगे। प्रिय ऋषि समाज, यावत 84 लाख योनियों में परावर्तित रहने वाला ईश्वर अंश यह आत्मा एकमात्र संसारी प्रत्येक विकारों के दुख सुख से परे है। दुख और सुख का अनुभव मात्र शरीर को ही होता है। पूर्व जन्म जन्मांतरों के पापों के साथ जो प्राणी नवग्रहों की किसी पापपूर्ण दृष्टि की दशा में जीवन धारण करता है, तो उसे पूर्वकृत पापों का फल 3 प्रकार से प्राप्त होता है। संसार के जीवन में या तो उसे अकारण आच्छादित महान शत्रु मिलते हैं, या कोई कारण विशेष दिखाकर महान भयानक असाध्य रोग प्राप्त होता है, या निर्धनता पूर्ण दरिद्रता प्राप्त होती है। महान शतानंद को घोर निर्धनता की प्राप्ति हुई। उसे देखकर महाप्रभु खेदपूर्ण महान दुखी हो गए। उस ब्राह्मण के जन्म जन्मांतरों के सभी दोषों को दहन करके उसे सौभाग्यशाली बनाने के विचार से भगवान विष्णुदेव जी नारायण स्वयं वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके मार्ग में जाते हुए उस दुखी ब्राह्मण के समक्ष जाकर खड़े हो गए। ब्राह्मण ने विनम्रता से प्रणाम किया, भगवान ने भी प्रणाम किया और स्नेह की मुद्रा में पूछा कि विप्रवर, हमें आश्चर्य होता है कि आप नित्य प्रति इस प्रकार दुखी मन से इस शिवपुरी में क्यों भ्रमण कर रहे हैं? क्या कारण है? क्या शोक है? क्या दुख है? मेरी अत्यंत ही इच्छा है कि मैं आपको उन दुखों को आपके उन वाणी द्वारा सुनूं। आप निसंकोच होकर हमसे कथन कीजिए। उस शोक संतप्त ब्राह्मण ने अत्यंत ही दीनता के भाव में कहा कि प्रभु, इस मानव शरीर को धारण करके संसार में निर्धनता से भयानक महान दुख दूसरा नहीं है। शोक, संताप, अनादर, दीनता, मलिनता, ये सभी दरिद्रता के ही तो मानव परिवारगण है, जिनसे पूर्णता आवेष्टित संस्कार का मैं अत्यंत ही निर्धन दरिद्र शतानंद नाम का दिनार्थ ब्राह्मण हूँ। इस धराधाम पर भिक्षा के लिए मैं नित्य ही अनवरत रूप से भ्रमण करता हूँ। प्रभु, यदि आप मेरी इस भयानक दुख रूपी दीनता को मेरे जीवन से दूर करने का कोई साध्य उपाय जानते हैं तो मेरी इस दिनार्थ दशा पर दया करके उसे कथन कीजिए। श्री महाप्रभु वृद्ध ब्राह्मण देव ने कहा कि विप्रप्रिय द्विजदेव, आप समस्त भावनाओं से संयुक्त मानसिक संकल्प धारण कर मनसा वाचा कर्मणा से एकमात्र योग गम्मेश्वरी सुधा समुद्र विहारिणी सुमाता श्री योग महालक्ष्मी संयुक्त भगवान श्री सत्यनारायण जी के महाराज का संकल्पित व्रत करो। सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के द्वारा उनकी मूर्ति प्रतिमा का पूजन करो और उनकी श्री सत्यनारायण योग कथा को श्रवण करो। श्री सत्यनारायण व्रत कथा को श्रवण करो। स्नेहियों संयुक्त दाम्पत्य से महाप्रभु का व्रतोत्सव करो। ब्राह्मणा की संतुष्टि, सत्कार, भोजन, दक्षिणा आदि से संपादित यह महायोग गम्य सूक्ष्म अति सूक्ष्म व्रत आपके सभी दोषों का दहन करके आपको सर्व सौभाग्यशाली बना देगा। यह वर्तमान का शोक, संतप्त दरिद्रता पूर्ण भयानक जीवन महाप्रभु श्री महाकरुणेश्वरी सर्व योग माता सुमाता की शरणागत हो जाओ।
भगवान श्री सत्यनारायण जी महाराज का एकमात्र दृढ़ आश्रय ग्रहण कर लो। मानव जीवन का सभी पाप ताप आपने आप ही शांत हो जाएगा। आश्चर्यजनक योग है भगवान श्री सत्यनारायण जी महाराज का व्रत कथा पूजन उत्सव। ब्राह्मण भक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ ब्राह्मण शरीर हो शरणागत हो जाओ। महाप्रभु वे श्री महाविष्णु सत्य विनायक श्री सत्यदेव जी अवश्य आप पर कृपा करेंगे। जीवन सर्वसंपन्न हो जाएगा। भुक्ति और मुक्ति इस उपासनामयी सूक्ष्म अति सूक्ष्म आराधना से प्राप्त हो जाएगी। उक्त कथित संविधान इस प्रकार से महाप्रभु ने उन ब्राह्मणा से कथन करके सभी विधान को भलीभांति समझकर महाप्रभु भगवान श्री सत्यनारायण जी महाराज ने वृद्ध ब्राह्मण के रूप में दया का दान प्रदान कर सब कुछ समझाकर वही उसी मार्गमय भूमि पर अंतर्धान हो गए। उस ब्राह्मण ने हृदय में ज्ञान को प्राप्त कर लिया कि हमें कल्याण का उपदेश करने वाले यह साक्षात महाप्रभु भगवान ही थे। ब्राह्मण महाप्रभु के दिव्य उपदेश से दृढ़ संकल्पित हो गया कि जिस व्रत को महाप्रभु ने मेरे लिए वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके उपदेश किया है, मैं उस महाव्रत को अवश्य ही करूंगा। ऐसा निश्चय करके वो अपने गृह को गया। रात्रि शयन करते समय उसने उस ब्राह्मण रूप महाप्रभु का ही स्वरूप ध्यान में साकार बना रखा। अंतर्धान की मुद्रा को देखा था, जिससे भगवान का साक्षात्कार उसे वह ध्यान रात्रि भर ही ध्यानस्थ बना रहा। ध्यान मग्न ब्राह्मण रात्रि भर शुभ स्वप्न का दर्शन करता हुआ ही जागृत रहा। प्रातः काल हुआ। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर उस ब्राह्मण ने हाथ में गंगा जल लेकर महाप्रभु श्री सत्यनारायण महाराज के उस उपदेशित व्रत का दृढ़ संकल्प लिया और आत्म उत्साह के साथ प्रसन्नता पूर्वक उन्हीं महाप्रभु का ध्यान किए हुए श्री सत्यनारायणाय नमः महामंत्र का मानसिक महाजप करता हुआ भिक्षा के लिए चला गया। ध्यान योग ही तो सर्व सौभाग्यता का मूल आधार है। ध्यान योग ही तो सर्व योगों का मूल तत्व है। ध्यान योग ही तो इष्ट आराधना का मूल सार है। ध्यान योगी बन जाने पर भगवान श्री सत्यनारायण महाराज की परम उदार कृपा की दया दृष्टि से मानव जीवन का एकमात्र समस्त दुर्भाग्यता पूर्ण जन्म जन्मांतरों का पूर्व संचित सर्व पाप छूट जाता है। शोक का महाताप चिंताओं की महाज्वाला से जीवन मुक्त हो जाता है। दरिद्रता पूर्ण दुर्भाग्य महाकृतार्थ हो जाता है। सभी प्रकार के पाप पूर्ण दुखों का विनाश हो जाता है। जीवन सर्व सौभाग्यता से परिपूर्ण हो जाता है। असाध्यता सर्वसाध्य पूर्ण हो जाता है। जीवन का प्राप्त अकल्याण सभी प्रकार से ही सर्व कल्याणमय हो जाता है। उन महाप्रभु देवादिदेव भगवान श्री महाविष्णु जी सत्यनारायण जी महाराज का ध्यान योग विप्र ने आत्म संस्कार बना लिया। श्री सत्यनारायणम देवम ध्यान योगेन मृदे कीलः सर्व सौभाग्यता पूर्णम दुर्भाग्य विनश्यतिम। ओम श्री सत्यनारायणाय स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम श्री सत्यदेवाय नमः। ओम श्री सत्य विनायकाय स्वाहा। यह श्री सत्यनारायण ध्यान योग का महामंत्र है, जो मात्र ध्यान योग में ही उनका संस्कारित श्वास प्रश्वास के अनहद स्वर से प्रतिध्वनित होता रहा है और उस आत्मयोग के महानाद में ही वह ध्यान योगी मानसिक ध्यान योग से महाप्रभु का श्री सत्यनारायण महायोग भी करता रहता है। सारांशतः यह उक्त बीज महामंत्र स्थूल पूजन में भी श्रेष्ठ प्रयोगशील साकार है। दरिद्रता की शोकमय चिंताओं की महाज्वाला से पूर्णता दग्ध व शतानंद ब्राह्मण महाप्रभु के छद्म वेश की छाया से ही सर्व पापों से सर्वथा मुक्त हो गया। इसी का नाम है साक्षात्कार योग। इसी योग को ध्यान योग के द्वारा ध्यान योगी ध्यान में महाप्रभु का साक्षात्कार करके जीवन को परम कृतार्थ बना लेता है और इसी ध्यान योग को धारण करके संकल्पित मनोधारणा से महाप्रभु श्री सत्यनारायण जी महाराज का संविधानित साकार पूजन योग कथा व्रत कथा को करने पर जीवन के एकमात्र समस्त दुखमय कलेशों की असाध्यता जड़ मूल से ही समाप्त हो जाती है।
मानव जीवन सभी प्रकार से पूर्णता परम कृतार्थ हो, यह विश्वास हृदय में आते ही श्रद्धा का उदय प्रकाश मनुष्य के जीवन को परम प्रकाशमय कर देता है। वह दीनार्थ दुखी शतानंद ब्राह्मण इस योग में पूर्णता रंग गया। मनसा वाचा कर्मणा से महाप्रभु श्री भगवान सत्यनारायण जी महाराज के शरणागत होकर प्रातः काल भिक्षा के लिए मार्ग में प्रदर्शित वह परम कृतार्थ हो गया। इष्ट कृपा साध्य जीवन के उस ब्राह्मण शतानंद ने उस दिन भिक्षा में बहुत सा द्रव्य, अनेक प्रकारों के मूल्यवान साधन तथा प्रचुर धन को प्राप्त किया, जिसे प्राप्त करके वह अपने श्रद्धा अनुसार बाजार से महाप्रभु के पूजन की सभी वस्तु खरीदकर अपने घर आया और अपने बंधु बांधवों को आमंत्रित करके श्रद्धापूर्ण विश्वास के साथ ब्राह्मण के द्वारा पूजन करके समाज संयुक्त महाप्रभु की व्रत कथा को श्रवण किया। भजन कीर्तन के साथ रात्रि में व्रतोत्सव किया, सभी का समादर किया। इसी श्री सत्यनारायण व्रत कथा के प्रभाव से वह दीनार्थ ब्राह्मण पूर्वकृत सर्व पापों से मुक्त होकर सभी प्रकार के दुखों से छूटकर सौभाग्यता पूर्ण अनेक प्रकारों की संपत्तियों से सर्व संपन्न जीवन का एकमात्र महान सौभाग्यशाली हो गया। संसारी प्रतियोगिता के अनुसार वह ब्राह्मण शतानंद काशीपुरी में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माने जाने लगा। यह सब सौभाग्य उन महाप्रभु भगवान श्री सत्यनारायण जी महाराज के इस व्रत कथा के प्रभाव से ही उसे प्राप्त हुआ। उस ब्राह्मण शतानंद के हृदय में महाप्रभु की भक्ति पूर्णता अचल हो गई। श्रद्धा का पूर्ण प्रकाश आत्म संस्कार बन गया। विश्वास की अचलता से वह सर्वज्ञान संपन्न हो गया और वृद्ध ब्राह्मण स्वरूप उन महाप्रभु को अपना महान गुरुदेव मानकर वह द्विज श्रेष्ठ इस श्री सत्यनारायण व्रत पूजन कथा, ब्राह्मण भोजन, व्रतोत्सव आदि बड़े ही धूमधाम से जब तक उसका जीवन संसार में रहा तब तक वह प्रत्येक मास की पूर्णिमा को करता रहा। यह श्री सत्यनारायण व्रत कथा अनुष्ठानानुरागी मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय करके सर्व सौभाग्यता का उदय कर देता है। उस ब्राह्मण शतानंद के जीवन में सर्व पाप मुक्त पूर्णता सौभाग्य की परम प्राप्ति रही और दीर्घायुता की समाप्ति पर शरीर त्याग कर वह परम दुर्लभ महाप्रभु की सन्निधता का महामोक्ष प्राप्त कर लिया। इस धराधाम पृथ्वी पर आगे जो भी मनुष्य निष्ठापूर्ण इस श्री सत्यनारायण व्रत कथा को विश्वास पूर्ण श्रद्धा से भक्ति युक्त होकर करेगा, वह भी महाप्रभु की कृपा से जीवन में परम कृतार्थ होकर शरीर त्यागने के बाद भगवान की शरण में ही जाकर सन्निधता रूपी महामोक्ष को निस्संदेह प्राप्त कर लेगा। यह योग गम्य योग स्वरूप साक्षात कल्पवृक्ष के समान उन महाप्रभु श्री सत्यनारायण का योग कथा व्रत कथा का सद्यस कल्याण योग मनुष्य को प्राप्त होता है। समस्त चिंतापूर्ण शोक दुख नष्ट हो जाते हैं। जीवन सर्व सौभाग्यपूर्ण कृतार्थ हो जाता है। देवादिदेव भगवान उस मनुष्य के लिए साक्षात दयापूर्ण कल्प वृक्षों के समान हो जाते हैं। श्री सत्यनारायण योग कथा और श्री सत्यनारायण व्रत कथा कल्पवृक्ष है। जन्म जन्मांतरों के सभी पाप छूटने का यह व्रत कथा एकमात्र पाप मोचन महायोग है। कारण कि बिना पाप मुक्त हुए सौभाग्य की प्राप्ति कदापि नहीं होती। यह मनोहारी परम प्रसंग स्वयं नारायण ने देवर्षि नारद जी से दिव्य उपदेश के रूप में कहा है, जिसे हमने आप ऋषि समाज में यथातथ्य कह सुनाया। अब आगे आप समस्त ऋषि समाज को और क्या सुनाऊं, यह निर्णय एकमात्र आपका ही होना आवश्यक है। तीर्थक्षेत्र नैमिषारण्य के उपस्थित उन सभी ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूर्णता स्नेहमय होकर कहा, आदरणीय सूत जी महाराज, आप इस महामंगलमय प्रवचन से हम समस्त ऋषियों के हृदय में अलौकिक विश्वास पूर्ण श्रद्धा का परम प्रकाश उदय हो गया है। यदर्थ आप हम सबको यह प्रसंग सुनाइए कि इस श्री सत्यनारायण व्रत कथा को उस ब्राह्मण शतानंद से सुनकर और किसने किया। इस व्रत कथा का संसार में पृथ्वी पर मानवों के कल्याणार्थ किस प्रकार से प्रचारमय विस्तार हुआ। सुत जी महाराज ने कहा, आदरणीय श्री मुनि समाज,
आप सबका यह प्रश्न सभी प्रकार से ही महान है और लोक कल्याणदायी है। सुनिए, इस धराधाम पर इस महान व्रत का जिस प्रकार से प्रचार में विस्तार हुआ, अब मैं उसे कथन करने जा रहा हूँ। प्रतिमास अनवरत रूप से इस व्रत को करने वाले वह द्विज श्रेष्ठ शतानंद एक बार अपने उस राजसिक वैभव के अनुसार महान व्रतोत्सव पूर्ण इस श्री सत्यनारायण व्रत कथा को कर रहे थे। बंधु बांधवों स्वजनों का महाभव्य समागम शोभायमान था। इसी समय दैव योगवश लकड़हारा लकड़ियों को बेचकर भ्रमण करता हुआ आकर उन ब्राह्मण राज के द्वार पर उपस्थित हुआ। ब्राह्मण द्वार से ही देखा कि कोई महान उत्सवपूर्ण भगवान का पूजन हो रहा है। हृदय में श्रद्धा का प्रकाश जगमगाया और सिर पर से लकड़ियों का बोझ उतारकर द्विजराज के द्वार के एक किनारे रखकर विश्वासपूर्ण भगवान को प्रणाम करके द्वार में प्रवेश किया और जाकर कथा मंडप के एक किनारे श्रद्धापूर्वक बैठ गया। शुद्धार्थ लकड़हरा प्यास से व्याकुल था, परंतु धर्मकृत्य के प्रभाव ने उसे संतोषपूर्ण शांति प्रदान की। उसने होते हुए श्री सत्यनारायण पूजन को देखा और महाप्रभु के श्री सत्यनारायण योग कथा को श्रवण किया। व्रत कथा पूजन आरती हवन आदि के संपूर्ण हो जाने पर महाप्रभु का चरणामृत और प्रसाद वितरण होने लगा। उपस्थित समाज के सभी लोगों को मिला और प्रेम पूर्वक काष्ठ क्रेता लकड़हारे को भी मिला। लकड़हारे ने जीवन में प्रथम बार अमृत तुल्य भगवान के चरणामृत का पान किया। महाप्रभु का महान स्वादपूर्ण प्रसाद ग्रहण किया और विनय पूर्वक मांगकर तृप्ति भर जल पिया। क्षुधा और तृषा की अद्भुत शांति हो गई। अहंकार रहित ब्राह्मण शतानंद जी को नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर विनयशील मुद्रा में उस काष्ठ क्रेता ने प्रणाम किया। द्विजराज ने भी हाथ की मुद्रा में उसे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। समीप आकर उसका सस्नेह सत्कार किया। अत्यंत ही विनयशील मुद्रा के साथ लकड़हारे ने पूछा कि प्रभु, आपके इस पूजन समारोह में आकर और महाकथा को श्रवण करके चरणामृत और प्रसाद को खाकर मानो मेरे इस अधम जीवन का उद्धार हो गया, विश्वासपूर्ण श्रद्धा का उदय हो गया है। यदर्थ यदि आप कृपा करके मुझे इस व्रत कथा का महात्म श्रवण कराइए कि यह महान पूजन आप किस देवता का कर रहे हैं, इस महान पूजन और महाकथा श्रवण से किस प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। हे मानव जीवन को, हे आप साक्षात दया मूर्ति है। दया का दान देने में आप दान दक्षेश्वर है। दया के भाव में मुझ मूढ़ को सरलता पूर्वक समझाकर विस्तार के साथ कथन कीजिए। मेरी श्रद्धा का ये अनुनय विनय है। प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आदरणीय अतिथि, आपकी वाणी सत्य में श्रद्धामय है। यदर्थ सुनो, एकमात्र अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, समस्त देवताओं के स्वामी, देवादिदेव महाप्रभु भगवान श्री सत्यनारायण जी महाराज का व्रतोत्सव पूर्ण व्रत कथा पूजन है। वे महाप्रभु महाशक्ति श्री योग महालक्ष्मी जी के प्राण वल्लभ है। उनकी कृपा से इस व्रतोत्सव पूर्ण व्रत कथा पूजन से मानव जीवन के एकमात्र सभी शोकपूर्ण दरिद्रता और दुखों का विनाश हो जाता है। मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। प्रमाणतः देखो, उन्हीं महाप्रभु की अपार कृपा से मुझे अति दरिद्र ब्राह्मण को आज यह सभी कुछ धन धान्यादि राजयोग की मंगलमय शुभ प्राप्ति हुई है। यह सब इसी व्रतोत्सव पूर्ण व्रत कथा पूजन का ही महाप्रताप है। इन महाप्रभु के इस व्रत पूजन कथा से, व्रतोत्सव से मनुष्य का जीवन परम कृतार्थ हो जाता है। संसार में आयु भर जीवित रहने तक मुक्ति का महासौभाग्य प्राप्त होता है और अक्षय सुखों की परम प्राप्ति होती है तथा आयुर पर्यंत शरीर त्याग के बाद जीव मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। अतिथिवर, आप अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आए हैं, उन लीला पुरुषोत्तम महाप्रभु की परम प्रेरणा से आए हैं। यदर्थ हम आपका सम्मान करते हुए यह आदेश देते हैं कि आप भी इन महाप्रभु की मनस वाचा कर्मणा से शरणागत होकर श्रद्धापूर्ण विश्वास के साथ ब्राह्मण के द्वारा महाप्रभु का पूजन कीजिए। दुग्ध, घृत, शर्करा, गंगाजल, गेहूं के आटे से बुना हुआ सिद्ध चूर्ण, मिष्ठान्न, केले का फल, धूप, दीप, माला, पुष्प, दक्षिणा, नवीन वस्त्र, यज्ञोपवीत आदि यह महाप्रभु के इस पूजन का सूक्ष्म, अति सूक्ष्म साधन है।
नैवेद्य की मात्रा सवाया ही है। इस पूजन से जीवन कृतार्थ हो जाएगा। लीजिए, यह इन महाप्रभु का महाप्रसाद है, ग्रहण कीजिए। इससे मानसिक कायिक सभी प्रकार की संतुष्टि हो जाएगी। जलपान करके महाप्रभु के ध्यान की धारणा करके गुरुओं को प्रस्थान कीजिए। श्री गुरुदेव, आपके चरण कमलों में मुझ मूढ़ अज्ञानी का बारंबार प्रणाम है। सत्य में गुरु के दिए ज्ञान से ही जीव के जीवन का घनघोर अंधकार दूर होता है, जीवन परम कृतार्थ हो जाता है। आपने मुझे अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए यह इष्ट पूजन व्रत कथा व्रतोत्सव का दिव्य उपदेश दिया है, जो मेरे लिए सभी प्रकार से ही महान दुर्लभ था। आप मेरे महान गुरुदेव हैं। काष्ठ क्रेता के हृदय में ब्राह्मण राज का शुभ उपदेश सुनकर महान हर्ष हुआ। हृदय इष्ट भक्ति के प्रकाश से प्रकाशित हो गया। मन में अत्यंत हर्ष का उत्साह जागृत हो गया। विप्रदेव के दिए पर्याप्त प्रसाद का पान करके यथेष्ट जल पिया और उनके चरणों में नतमस्तक प्रणाम करके पूजन मंडप से चला। द्वार के बाहर आकर द्वार के किनारे रखे हुए अपने लकड़ियों के बोझ को सिर पर उठाकर मार्ग में अपने गंतव्य स्थान को चला। आत्मबल की प्राप्ति हो गई, उसे उत्साह का गौरव प्राप्त हो गया। गुरु उपदेश को महानता का उसे अवलंब मिल गया। मार्ग में भगनमन हर्षित सा दिखाई पड़ा। मार्गमय प्रदर्शन में वह काष्ठ क्रेता विशुद्ध हृदय से महाप्रभु श्री सत्यनारायण महाराज के ही मानसिक ध्यान में पूर्णतः परिमग्न सा प्रदर्शित हो रहा था। उन ब्राह्मण राज के दिए हुए गुरु मंत्र ओम श्री सत्यनारायणाय नमः का मार्गमय मानसिक धारणा व ध्यानमय महाजप करता हुआ मानसिक संकल्प भी दृढ़ता पूर्वक कर लिया कि चलो रे मन, यदि आज किसी श्रेष्ठ नगर में मेरा यह काष्ठ उचित मूल्य में बिक जाएगा तो उसी मूल्य से पूजन का सभी सामान लेकर मैं उन महाप्रभु देवादिदेव भगवान श्री सत्यनारायण का व्रतोत्सव व्रत कथा पूजन करूंगा। रे अधम जीव, गुरुदेव का उपदेशित यह सर्वश्रेष्ठ लघु उपाय ही तेरे इस दरिद्रतापूर्ण दुखी जीवन का सर्वथा उद्धार कर देगा। यदर्थ इस उत्तमोत्तम महाव्रत की आराधना में अवश्य करूंगा। इस प्रकार का मानसिक संकल्प धारण करके वह काष्ठ क्रेता लकड़हारा सिर पर लकड़ियों का बोझ धारण किए हुए महाप्रभु के नाम का धारण व्रत महाजप करता हुआ मार्ग में जाता हुआ प्रदर्शित हुआ। महाप्रभु की असीम प्रेरणा से प्रवाहित जीवन का वह काष्ठ क्रेता लकड़हारा जाकर एक महान रम्य नगर में उपस्थित हुआ, जहां पर बड़े से बड़े धनियों का महासाम्राज्य था। अविलंब उसका वह काष्ठ धनवानों ने खरीद लिया और मूल्य दुना देकर लकड़हारे को कृतार्थ कर दिया। महाप्रभु की दान धारणा का प्रत्यक्ष फल देखकर काष्ठ क्रेता हर्ष से पूर्णतः आह्लादित हो गया। हृदय में भगवान के चरण कमलों का विश्वास प्रकाशमय हो गया। मानसिक श्रद्धा का उदय परिपूर्ण हो गया। उपरांत वह लकड़हारा उसी नगर के बाजार में गया और महाप्रभु के व्रत कथा पूजन का सभी साधन खरीदता हुआ प्रदर्शित हुआ। गेहूं का आटा, शर्करा, घृत, दूध, मिष्टान्न, केले का पका हुआ फल, धूप, दीप, माला, फूल, बतासा, इत्र का फाहा, नवीन वस्त्र, यज्ञोपवीत आदि सवाया की मात्रा में लेकर सबको एकत्रित बांधकर वस्त्र में कंधे पर रखकर वह अपने घर को गया। घर पहुंचकर उन सभी साधनों को रखकर ब्राह्मण के गृह में जाकर प्रणाम करके पूजन व्रत कथा करने का विनय किया। ब्राह्मण देव ने उसके उस विनय को स्वीकार किया। बाद में वह काष्ठ क्रेता अपने बंधु बांधवों के घर पर जाकर उन सभी को ममत्व के विनय से महाप्रभु के व्रत कथा पूजन व्रतोत्सव का निमंत्रण देकर उत्साहपूर्ण अपने घर को आया। देवादिदेव महाप्रभु के पूजन मंडप का सजाव करके, प्रसादों का सजाव करके, सब पत्नी बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण के द्वारा पूजन करके महाप्रभु की व्रत कथा को श्रवण करता हुआ प्रदर्शित हुआ। संविधानतः संकल्प से व्रत को धारण किए हुए उसने गुरु उपदेशित महाव्रत पूजन कथा को किया। व्रत पूजन कथा के बाद भगवान की आरती करके चरणामृत ग्रहण किया। ब्राह्मण के द्वारा चरणामृत का उपस्थित सभी समाज को वितरण किया। स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर सम्मान के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम किया। विप्रदेव लकड़हारे का स्वस्ति वाचन करके अपने घर को प्रस्थान किए। उपरांत बंधु बांधवों के साथ महाप्रभु का व्रतोत्सव समारोह भजन कीर्तन करता हुआ दिखाई पड़ा।
पितृकृपा साध्य, ऋषि कृपा साध्य, गुरु कृपा साध्य, दैव कृपा साध्य जीवन सर्वश्रेष्ठ होता है। सुमाता श्री योग महालक्ष्मी, श्रीपुर महासुंदरी, त्रिपुरा महाभैरवी, त्रिपुरेश्वरी, पराम्बा की कृपा से प्राणी का जग जीवन सर्वदा जागृत रहता है। अंधकार पूर्ण दरिद्रा माता की भी पूर्णता कृपा प्राप्त होती है। जग का जीवन सर्वदा प्रकाश पूर्ण सौभाग्यशाली रहता है। एकमात्र उन महाप्रभु भगवान श्री सत्यनारायण जी महाराज के इस अलौकिक योग गम्य अनुपम अद्भुत शरणागति में ध्यान योग की धारणा पूर्ण नाम के महाजप से आत्मयोग की परम प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म जन्मांतरों के सभी पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। महाप्रभु के व्रतोत्सव पूर्ण पूजन से योग कथा व्रत कथा की अपूर्व कृपा से मनुष्य जीवन बन जाता है। यह है दैव कृपा साध्य संपूर्ण साधनों के प्रकाशमय सौभाग्यता की भाग्योदय। नवग्रह कृपा साध्य धर्म निष्ठा का ही मूल आधार महाप्रभु देवादिदेव भगवान श्री सत्यनारायण जी महाराज के चरण कमलों की शरण में मनसा वाचा कर्मणा से ही शरणागत ही सर्व कल्याण है। वे अनंत ब्रह्मांडेश्वर महाप्रभु श्री सत्यदेव एकमात्र संपूर्ण विश्वों के सर्वेश्वर हैं, महायोगेश्वर है। समस्त संसार जगतों के प्राणेश्वर प्राणपति है। ज्योतिष चक्र के धारण करने वाले काल चक्रधारी है। चक्रधारी महाप्रभु की कृपा ही सर्व देवियों देवताओं की कृपा है। सारी असाध्यता दूर हो जाती है, सारे अंधकार प्रकाश बन जाते हैं, सर्व शत्रुओं का विनाश हो जाता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं, कीर्ति नाम प्रतिष्ठा की जागृति रहती है। महाप्रभु की अनुकूलता से ही समस्त अनुकूलता प्राप्त होती है। संसारी जीवन की सारी दुर्भाग्यता मिट जाती है। मंगलमय सर्वशुभ धर्म सुसाध्यता को प्रदान करते रहते हैं। जब महाप्रभु श्री सत्यनारायण जी महाराज की परम उदार कृपा की दया दृष्टि होती है तो जीवन में महान भोगमय दिव्य मुक्ति प्राप्त रहती है। वंश परंपरा के लिए और जगत जीवन की समाप्ति के बाद वह मनुष्य आत्मदेहधारी होकर उन्हीं महाप्रभु की शरण चरण में मुक्ति को प्राप्त करके परम कृतार्थ हो जाता है। काष्ठ क्रेता लकड़हारा महाप्रभु की भक्ति में निमग्न मन चित्त बुद्धि विवेक ज्ञान से एकमात्र ध्यान धारणा नाम जप के प्रकाश से आत्मयोगी सा होकर कर्म योग के द्वारा धर्म योग को धारण करके जग जीवन में सर्व सौभाग्यता से सर्वथा परिपूर्ण रहा। जीवन की दुर्भाग्यता दरिद्रता पूर्ण सारी असाध्यता महाप्रभु की महायोगमय कृपा से क्षय को प्राप्त होकर लोप हो गई। अपनी जाति में वह काष्ठ क्रेता लकड़हारा मानो राजयोग को प्राप्त करके श्रेष्ठ राजा के समान हो गया। भक्ति पूर्ण आत्मयोग से ही राजयोग की परम प्राप्ति होती है। नवग्रह चक्र के सभी ग्रह सुसाध्यता पूर्ण सुभोगमय सर्वदा अनुकूल रहते हैं। जब जीवन शरणागत हो जाता है भक्ति के योग से भगवान श्री सत्यदेव जी के योग में, तब जीवन को अक्षय उजाला मिलता है। काष्ठ क्रेता के जीवन का सौभाग्य प्रभु कृपा है। काष्ठ क्रेता के जीवन का एक महान लक्ष्य बन गया। प्रतिमास की पूर्णिमा को महाप्रभु श्री सत्यनारायण जी महाराज के व्रत का पूजन का, श्री सत्यनारायण योग कथा का, व्रत कथा का उस लकड़हारे ने भगवान श्री सत्यदेव जी के चरण कमलों में आत्म समर्पण व्रत आत्मयोग को धारण कर लिया। इष्ट शरणागत की रम्यता जगत जीवन का सौभाग्य बन गया। प्रभु के महामंत्र का जापक होकर जीवन के सारे दुखों से जीवन मुक्त हो गया। भगवान श्री सत्यनारायण जी महाराज के व्रत के महाप्रभाव से वह काष्ठ क्रेता लकड़हारा समस्त विभवों के ऐश्वर्य से संयुक्त धन पुत्रादिकों से परिपूर्ण हो गया। जीवन भर संसारी सुखों को भोग कर प्राणांतोपरांत महाप्रभु के श्री सत्यलोक में जाकर महामोक्ष प्राप्त सन्निधता से परम कृतार्थ हो गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोध्याय समाप्त। जय श्री राम, जय हनुमान।